Hey guys! Welcome to India's largest and the most impactful live online tutoring platform that is Physics वाला। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया, और मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस मास्टर प्लान सीरीज के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सोर्सेज ऑफिशियल हैं और मेरी तरफ से सजेस्टेड सोर्सेज आपको क्या क्या होंगे, कहां कहां से क्या क्या पढ़ना है, हर एक चीज A to Z आपको बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहले चैप्टर वेटेज 2023-2024 अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर, इसके हिसाब से हम इस वेटेज का डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर सैंपल पेपर के हिसाब से एमसीक्यूज में एक नंबर के 3 सवाल है, तो टोटल वेटेज बनता है 3 मार्क्स का। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 यहां से आया है। 27वां जो सवाल है 3 नंबर का सवाल है, एक सवाल है टोटल 3 नंबर का। उसके बाद 28वें सवाल में टोटल 2 सवाल है। कैसे? एक तो पूरा का पूरा आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बनता है 3 नंबर का, ठीक है। और फिर इसका आता है पार्ट बी, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं और वाला सवाल। अब और वाले सवाल के एक्चुअली 2 पार्ट है। जो पहला पार्ट 1 नंबर का है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का है, और 2 नंबर का पार्ट फिर पर्टिकुलर इस चैप्टर का है, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएबल वेटेज है आपके चैप्टर्स का, क्योंकि सीबीएसई सवालों को मिक्स करके बना रही है। एक कंसेप्ट एक चैप्टर का, दूसरा कंसेप्ट दूसरे चैप्टर का मिक्स कर दिया, सवाल बना दिया, ऐसे सवाल पूछ रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब सुनील भैया, एनसीईआरटी से जो हमें पढ़ना है वो बता दीजिए। तो देखिए, कांट स्किप इन ग्रीन, यानी ये जो टॉपिक्स हैं जिनको मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, इनको तो आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब कौन कौन से, जैसे हाउ रिएक्टिविटी सीरीज वाज बिल्ट, तो इन सारी चीजों को एनसीईआरटी एक्टिविटी के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। एक्टिविटी 3.9 से ये एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं कि भाई रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, जिसके बेसिस पे रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर बना है। तो ये सारी एक्टिविटीज और इससे रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेरे दोस्तों, यहां पर आप लाइफ में पहली बार आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज, लिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। फिर बात करें मेटलर्जी की, भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल्स, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स, हाई रिएक्टिविटी मेटल्स एंड देन उनके रिफाइनिंग प्रोसेसेस की, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आपको ये पीडीएफ ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं कि ये तो कांट स्किप है, पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, जो आपने नहीं मार के वो नहीं पढ़ना, अरे ऐसा नहीं है, पढ़ना उनको भी है, लेकिन ये ऐसे हैं जिनको छोड़ना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? देखो, कोर्स पहले ही बहुत छोटा सा है, अब इतने छोटे से कोर्स में अगर तुम चीजें छोड़ के जा रहे हो तो कोई लॉजिक तो है नहीं। पर मैं ये कह रहा हूं जो हरे में है उनको तो करके ही जाना, ठीक है जी भैया। अब सुनील भैया, ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड सोर्सेज क्या है? भाई सीबीएसई कौन कौन से सोर्सेज को खुद से बोलता है कि इससे आप पढ़ाई कीजिए। तो 2 सोर्सेज है यहां पर जो सीबीएसई खुद बताता है कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक कक्षा 10वीं की और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कक्षा 10वीं के, ठीक है। तो ये आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़नी है, साथ ही साथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स अच्छे से करनी है। अब सुनील भैया, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं किताब खरीद सकूं, तो मेरे भाई मैं इतना उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप तक मेरी बात पहुंच रही है, इसका मतलब आपके पास डेटा है, आप ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आपको किसी भी ब्राउजर पे जाना है और इस पर्टिकुलर लिंक को डालना है ncrt.nic.in/textbook.php। जो भी आप किताब एनसीईआरटी की देखना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक देखना चाहते हैं किसी भी ग्रेड की, उसका पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, आप किताब डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा, आप यहां पर जाइए ncrt.nic.in/exemplar-problems.php, सारी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को आप ऑनलाइन यहां से एक्सेस कर सकते हैं। अगेन बोल रहा हूं, अफोर्ड नहीं कर सकते मत खरीदना। मैंने भी आज तक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कभी नहीं खरीदी, और कहां से सॉल्व करी? ऑनलाइन ही सॉल्व करी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? जी भैया। चलिए, अब इन सोर्सेज से पढ़ना क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, या जो मेरी एनालिसिस कहती है,
सीबीएसई मेजरली किन स्किल से सवाल पूछता है, ध्यान से देखना। अब देखिए मेमोरी प्लस कंसेप्ट वाले सवाल इससे ज्यादा पूछ रहा है केमिस्ट्री वाले सेक्शन में। अब देखिए सीबीएसई आपसे इवैल्यूएट, क्रिएट, एनालाइज वाले सवाल पूछेगा, यानी एनालिटिकल स्किल्स और आपके एप्लीकेशन बेस्ड सवाल। तो ये सवाल मेजरली कहां से बनते हैं? चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस सॉल्ट और चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसकी जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज है उसको घुमा फिरा के उससे रिलेटेड इक्वेशन से आपसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन उसको फिर मेमोरी बेस्ड सवाल भी तो पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट मेमोरी वाला सवाल, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड सवाल, वो आएगा मेटल नॉन मेटल से, याद कर लेना, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज, रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस एंड क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें दे रखी है, ज्यादा एनालिसिस आपसे नहीं करवाया हुआ है। जैसे 3.8 वाली एक्टिविटी, 3.9 वाली एक्टिविटी, 3.10, ये आप अगर देखेंगे तो इन्हीं एक्टिविटीज के नीचे इनके एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है। इनफैक्ट सारी एक्टिविटीज के नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो ज्यादा घुमाने का एस्पेक्ट बनता नहीं है। एक्टिविटी और थ्योरी कर लिया, हो गया। साथ ही साथ इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के सवाल बहुत मस्ट टू डू है, क्योंकि जो अपन एनालिसिस कर पा रहे हैं उसमें यह है कि ये यहां से भी तो कुछ पूछना पड़ेगा ना, तो इस चैप्टर में ये एम्फेसिस रहेगा कि यहां से सवाल पूछे जाएं। ठीक है जी भाई। एग्जाम्पलर में 36 सवाल आपके बैठते हैं, एमसीक्यू के जरूर से करना, क्योंकि 3 एमसीक्यू यहां से आ रहे हैं, तो 36 सवाल अगर आप कर लोगे तो प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो सबसे पहला जब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आप यहां आ गए, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब इसमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो अननोन वाले भी हैं, कि भाई एक मेटल एम है, रिएक्ट करके वाई बनाता है, वाई से मिलकर जेड बनता है, फिर जेड इससे करके ए बनाता है, फिर ए बन के एम बनाता है, वो वाले भी हैं। अगर आपको करना चाहे, आपका ये सब हो जाए, प्रियोरिटी ऑर्डर सुनो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद मेरे राजा बेटा इनके ऊपर आना। समझ में आ गई मेरी बात जी। और जब ये सब हो जाए तो पीवाईक्यू पे जाना। जब आप ये कर लोगे ना तो पीवाईक्यू वैसे भी हो गए। समझ में आ गई बात जी भैया। अब देखिए सैंपल पेपर को एनालाइज करते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-2024 का ये एमसीक्यू आपका पहला, यहां से ये 5वां नंबर का सवाल, यानी मेटल्स नॉन मेटल्स का पहला एमसीक्यू था। अब देखिए उसने बोला कि Na2O का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। ये देखो इंटेक्स्ट का सवाल, ये मिल गया, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्त, समझ में आ रही है दोस्त। हाँ, क्योंकि यहां पर वो एनसीईआरटी एक्टिविटीज से ज्यादा खेल नहीं सकता, तो फिर फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर में खेलेगा, यहां से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेजरली आएंगे। ऐसा आप एनालाइज कीजिए अपने एंड से, आपको भी चीज समझ में आएगी। फिर दूसरा है एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। अब अगर आप इस एनसीईआरटी की एक्टिविटी 3.8 को पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन यहीं पे नीचे है, और यहां से इससे रिलेटेड कंसेप्ट है ये। देखो मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मैंने आपको पढ़ा न्यूट्रल भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल के बहुत सारे ऑक्साइड्स बेसिक भी हैं और कुछ एम्फोटेरिक भी होंगे, इसी चैप्टर में आपको पता लगेगा। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो अगेन ये आपकी एक्टिविटी एंड रिलेटेड थ्योरी से ही सवाल है, ज्यादा बाहर से वो नहीं पूछ रहे। उसके बाद एन एलिमेंट M has 50% ऑफ द शेल्स फिल्ड इन द थर्ड शेल। ठीक है ना, तो थर्ड शेल आपका बेसिकली M शेल ही होता है एज इन द सेकेंड शेल, यानी कि L शेल के कंपैरिजन में। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ M इज, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट यहां पर एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसी कंसेप्ट से सवाल पूछा गया है। तो यहां पर उन्होंने रिवीजन करवाया है और इससे रिलेटेड एक डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 27 3 नंबर का। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, सारे का सारा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी थ्योरी से, पूरा का पूरी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी थ्योरी से बैठ जाएगी। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, थर्माइट रिएक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एग्जाम्पलर में भी काफी सारे हैं, आज जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 3 सवाल है थर्माइट के ऊपर। उसके बाद देखिए 28वां सवाल, तो ये जो ऑप्शन, ये जो पहला वाला पार्ट है 3 नंबर का पूरा आपका मेटल नॉन मेटल का है, एंड फिर और वाले को एनालाइज करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है सुनील भैया, ये हमारा कहां से आ रहा है, ये बेसिकली हमारा आ रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल से। अब ये क्या पूछ रहा है,
an element M with electronic configuration 2, 8, 3 separately combines with Cl and SO4 2 minus, यानी क्लोराइड एंड सल्फेट आयन से कंबाइन करता है, तो आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है. प्रेडिक्ट विद द सुटेबल नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट M, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू M. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला पार्ट तो आपका देखिए मेटल का और कंपाउंड का आप यहां से कंपेयर करवा सकते हैं. मेटल का भी जो पूरा थ्योरी है वो आपको दे ही रखा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे करते हैं, वो सब चीजें दे ही रखी है. अच्छा, इसके साथ साथ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या बनाएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको किताब के अंदर दे रखी है. जैसे कि NaCl का फॉर्मेशन आपको समझा रखा है ना. उसके बाद MgCl2 का फॉर्मेशन आपको समझा रखा है. तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने समझा रखी है और उसी से रिलेटेड सवाल वो पूछ रहे हैं. कुछ ज्यादा बाहर नहीं जा रहा है, सारी चीजें मेजरली थ्योरी से ही चल रही हैं. ठीक है. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त, ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहां से बैठता है सुनील भाई? ये कहां से बैठता है? केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर से बैठ जाता है. कौन सा चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर जो है इससे बैठता है, केमिकल रिएक्शन से बैठता है. और ये वाला X is refined by the process of electrolysis. This refined form of X is used in the electrical wiring. Draw the label diagram to process. X और Y को आइडेंटिफाई करने के बाद लेबल डायग्राम बनाना. ये देखो एग्जैक्ट किताब से. तो मेजरली चीजें यहां पर थ्योरी से आ रही हैं. तो एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी एक्टिविटीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस एंड देन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आई विल रिकमेंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. सारे सवाल कर लेना, बैठ जाएंगे बहुत सारे सवाल डायरेक्ट. ठीक है. अब सुनील भाई इसके लिए सजेस्टेड वीडियोस फॉर द बेस्टेस्ट कंटेंट क्या है देखिए. एक भाई ने ये भी बोला था कि सुनील भाई सुपरलेटिव फॉर्म जो होगी वो बेसिकली इसकी बेस्ट की बेस्ट ही है. अगेन आई एग्री, बट इनफॉर्मल फॉर्मेट के अंदर मैं आपका पहले तो इज्जत करता हूं कि आपने ये चीज बोला कि ऐसा कोई शब्द है नहीं, है ना. अग्रीड, इज्जत. बट इनफॉर्मल फॉर्मेट में अगर आप डिक्शनरीज में सर्च करेंगे ना तो वहां पर इनफॉर्मल फॉर्मेट में आपका ये शब्द मिल जाएगा आपको, बेस्टेस्ट. ठीक है. थॉट इज नॉट करेक्ट टू यूज, आई नो. थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन. चलिए उसके बाद देखिए, अगर यहां पर आपको देखें तो 4 घंटा 22 मिनट 58 सेकंड्स का यहां पर वीडियो जिस पे सारे कंसेप्ट्स, रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट्स प्लस एनसीईआरटी एक्टिविटीज आपकी दे रखी है. ठीक है, इसको आप देख सकते हैं. टॉकिंग अबाउट कि भैया अगर आपको क्विकेस्ट रिवीजन मुझे करना हो तो मैं कहां से करूं, तो मेरे दोस्त 1 घंटा 50 मिनट में यहां पर मैंने रिवीजन भी करवा रखा है. ये कौन से चैनल के ऊपर है? ये वाला वीडियो तुम्हारा उड़ान वाईटी के ऊपर दे रखा है. ये वाला वीडियो पीडब्ल्यू फाउंडेशन के चैनल के ऊपर दे रखा है. इन वीडियो से आप फास्टेस्ट रिवीजन कर सकते हैं. सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर. आप फास्टेस्ट रिवीजन करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं यहां से पढ़ सकते हैं. अच्छा, अब आपको कंसेप्ट के अलावा इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज, लाइव एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी एक्टिविटीज, पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करना है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लाइव लेक्चर में ले रहा हूं 25 जनवरी 2024 को. आपका दिल से स्वागत है पीडब्ल्यू फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पर. आप आइए और मेरे साथ इस सेशन को अटेंड कीजिए, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा. ठीक है. तो बस इसी बात के साथ बस कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे कंटेंट को देखते हैं, अपना समय देते हैं और आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस भी देते हैं, जिसके लिए दिल से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इज्जत है. हम आपस में एक साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं और हमें ऐसे ही सीखते रहना है. तो इतना सारा प्यार देने के लिए, वीडियोस को ईमानदारी के साथ देखने के लिए दिल से धन्यवाद. मिलते हैं अब अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.